बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज, सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस YouTube चैनल में। और आज हम उनकी बात करने वाले हैं, एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जिनके दिवस को मनाया जाता है सुशासन दिवस के रूप में, जिनकी कई सारी कविता आज भी हमारे दिलों में राज करती है। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसे पक्ष के विपक्ष सभी पसंद करा करते थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सुशासन दिवस के रूप में। आपको पता होगा कि 25 दिसंबर को कुछ लोग क्रिसमस मना रहे हैं, तो 25 दिसंबर को एक अच्छा और दिवस है, वो है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस आपको हर साल मनाया जा रहा है अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के दिन में। ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि सरकार में जवाबदेही के भारतीय लोगों के बीच अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और प्रधानमंत्री जी को सम्मानित करने के लिए वर्ष 2004 से इसकी स्थापना की गई थी। माफ़ करिएगा, 2014 से इसकी स्थापना की गई थी और उसके बाद से लगातार भारत में सुशासन दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में और उनकी जीवन के बारे में। तो भारत इतिहास में 3 बार के प्रधानमंत्री रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1924 को, और वो हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के गांव बटेश्वर में। इनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक टीचर थे और एक पोएट थे, और उनकी माता का नाम कृष्ण देवी वाजपेयी थे। उनके 7 भाई बहन भी थे और हाई स्कूल की शिक्षा सरस्वती शिक्षा मंदिर से हुई और कानपुर के डीएवी कॉलेज से उन्होंने पॉलिटिकल विषय में आगे की पढ़ाई पूरी की। 1939 में ही वह छात्र में जीवन में ही स्वयं सेवक की भूमिका निभा रहे थे। हिंदी न्यूज़पेपर में उन्होंने एज ए एडिटर भी काम किया। उन्होंने कभी शादी नहीं की, 2 बच्चों को गोद लिया था और वो थे नमिता और नंदिता। 16 अगस्त 2018 वह दिन जब देश के लिए एक क्षति का दिन था, जब अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली थी, और इस दिन देश ने एक महान राजनेता को खो दिया था। आज भी अटल जी द्वारा दिए गए जो भाषण हैं, लिखी गई किताबें हैं, कविताएं हैं और एज अ प्राइम मिनिस्टर किए गए कार्यों पर उनको सम्मान के साथ आज भी उन्हें याद किया जाता है। तो शुरुआत करते हैं अब उनके राजनीतिक सफ़र यानी कि पॉलिटिकल जर्नी के बारे में। 1942 का समय, ये वो समय था जब इनका पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हुआ। आधुनिक भारत इतिहास जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता होगा कि 1942 के समय देश में चल रहा था भारत छोड़ो आंदोलन, और इसी वक्त अटल जी को गिरफ्तार किया गया था। 23 दिनों के बाद वो जेल के कारावास से रिहा होते हैं और उसके बाद उनकी मुलाकात होती है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही व्यक्ति जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, वही व्यक्ति जो पहले कैबिनेट मंत्री थे। पहले मंत्रिमंडल में नेहरू जी के उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय इनके पास था। तो भारतीय जनसंघ पार्टी का गठन हुआ था 1951 में, और इन्हीं के आग्रह पर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आग्रह पर ही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन्हें ज्वाइन किया इस पार्टी को। फिर बात 1957 में आई। जनसंघ पार्टी के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी को कैंडिडेट उतारा गया लोकसभा के बलरामपुर लोकसभा सीट से, और उन्हें टिकट दिया जाता है और उनकी जीत होती है। जब 1968 में दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु होती है तो उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी पार्टी के अध्यक्ष बन जाते हैं। आपको बता दो 2 साल यानी जब 1977 से लेकर के 79 तक जब देश के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे तो उनकी सरकार में अटल जी विदेश मंत्री भी रहे। 1980 का वह समय जब जनसंघ टूटा, तब अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के लीडरशिप में एक पार्टी का गठन किया गया था जो थी भारतीय जनता पार्टी, और 6 अप्रैल 1980 को अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। लोकसभा चुनाव में 1996 का वह समय था जब बीजेपी को देश भर का पहला विजय चुनाव रहा। ये समय बीजेपी जीत कर आई और देश में पहली बार अपनी सरकार को स्थापित किया था। लेकिन ये सरकार ज़्यादा दिन चली नहीं और मात्र 13 दिनों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री रहे। वे 6 मई से लेकर के 21 जून तक 1996 में देश के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था। 13 दिनों के बाद सरकार चलने के बाद अटल जी की सरकार गिर जाती है और 1988 में ये दोबारा मौका आता है जब वो देश में दूसरी बार वे प्रधानमंत्री बनते हैं। 19 मार्च 1998 में वो दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं और फिर 1999 में ही तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो 1996 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी एक अकेली सी बड़ी राजनीतिक पार्टी बनती है और अटल जी को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना जाता है।
बीजेपी को, लेकिन दूसरी पार्टियों का सपोर्ट सही तरीके से नहीं मिल पाता है और मात्र 13 दिनों में ही अटल जी को पद से इस्तीफा देना पड़ता है। 1996 से लेकर के 1998 के बीच में दूसरी बार सरकार बनती है, लेकिन फिर से सपोर्ट ना मिलने की वजह से पार्टी यहाँ पर फिर से गिर जाती है और बीजेपी ने सरकार यहाँ पर गिर जाती है और बीजेपी ने दूसरी पार्टी से मिलकर के नेशनल डोमेस्टिक पार्टी भी बनाई थी। बीजेपी फिर सत्ता में आती है, लेकिन एक बार फिर उनकी सरकार सिर्फ 13 महीने के लिए ही रह जाती है, यानी पहले 13 दिन और उसके बाद 13 महीने। यहाँ पर अन्ना द्रमुन मुनेंद्र पार्टी ने सपोर्ट वापस ले लेती है। अब जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि 1999 में हुआ था कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में भारत पाकिस्तान के युद्ध में जो अटल जी की रणनीति थी उससे अटल जी की सरकार को बहुत मजबूती मिली और ये एक इमेज गया कि एक भावी लीडर के रूप में अटल जी को लोग देखने लगे। इसके बाद हुए चुनाव में बीजेपी ने एनडीए को फिर से मजबूत किया, चुनाव में खड़े हुए। कारगिल की जीत से जो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए और बीजेपी को फिर से जिता दिया, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की कुर्सी पर बैठे। अब उनके बारे में अब बात करते हैं, उनके जो मेन अचीवमेंट्स थे और जो उनके प्रमुख कार्य थे उसके बारे में हम बात करेंगे इस स्लाइड में। तो सबसे पहले बात कर लो, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये है परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की वो तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर हैं। यह हुआ था राजस्थान के पोखरण में वर्ष 1998 में। तारीख थी 11 मई और 13 मई को, जब 5 भूमिगत परमाणु परीक्षण विस्फोट करके पूरे वर्ल्ड में देश को एक अलग पहचान बनाई थी। एक साहसिक कदम के रूप में भारत को प्रतिनिधित्व किया था और देश को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाया था। ये टेस्ट जो थी इतना गोपनीय था कि जो वेस्टर्न कंट्री की जो भी टेक्नोलॉजी है वो भी इसे नहीं पकड़ पाई थी। इस पर एक मूवी भी बनी है पोखरण, जो आप देख सकते हैं। इस परीक्षण के बाद कुछ देशों ने कई तरह के रिस्ट्रिक्शन जो थे वो इंडियन कंट्रीज़ पे लगाए, लेकिन अटल जी ने इसकी परवाह नहीं की और देश को आर्थिक उन्नति की ओर आगे बढ़ने में लगातार प्रयास करते रहे। फिर बात आती है पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने की पहल में। तो बात थी 19 फरवरी 1999 की। 19 फरवरी 1999 में जब अटल जी ने दिल्ली से लाहौर तक बस सेवा की शुरुआत की, जिसका नाम रखा था सदा ए सरहद। और दोनों देशों के बीच आपको पता है कि शुरुआत से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहे हैं और दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को सुधारने के लिए ये अटल जी की एक पहल थी। लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का दौरा भी किया था। वहाँ के आप तस्वीर में देख सकती है उस समय की है 1999 की, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात भी की थी और सुधारने का प्रयास किया था संबंधों को, लेकिन ये असफल हो जाता है। कारगिल युद्ध होता है 1999 में। पाकिस्तानी सेना और कारगिल क्षेत्र में घुसपैठ शुरू कर देते हैं, पहाड़ की चोटियों पर कब्जा किया जाता है, लेकिन अटल सरकार के जो सॉलिड जो कदम थे और भारत सेना को जो खुला समर्थन दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारी सेना पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ कर कारगिल विजय को जीत जाती है। इसके अलावा कुछ और अगर अचीवमेंट की बात करें तो उसमें स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है, जो भारत के सड़क मार्ग को जोड़ने का काम करता है चारों कोनों से, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और जो 4 बड़े महानगर हैं उनको प्रमुख शहरों को राजमार्ग से जोड़ने का काम किया जाता है। इसके अलावा इनकी गवर्नमेंट ने जो दक्षिण भारत की जो कावेरी जल विवाद है उसको भी सुलझाने का काम किया था। कई सारे कमिटीज़ बने, कई सारे कमीशंस बने, उनका गठन किया गया, टेक्नोलॉजी लाई गई, दूरसंचार को बढ़ावा दिया गया, नई टेलीकॉम नीति और कोंकण रेलवे की भी शुरुआत की जाती है। इनके टेन्योर में ही कहा जाता है कि टेलीकॉम क्षेत्र और रेलवे ने जो ऊंचाइयों को छुआ है वो अटल जी के कार्यकाल में ही ये सब सारी चीज़ें हुई थी। लेकिन एक अच्छे नेता होने के साथ साथ इनके एक विवाद भी इनके साथ जुड़ा रहा, तो और वो इसमें सबसे जो बड़ा विवाद था वो था बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला, जिसे उस वक्त गिराया गया था। उस वक्त विपक्ष के कई नेताओं के द्वारा अटल जी की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे, क्योंकि इसके खिलाफ उस वक्त बीजेपी के कई नेताओं के द्वारा रैली भी निकाली गई थी। आगे बात करें तो कांधार प्लेन हाईजैक 24 दिसंबर 1999 का वह दिन जब काठमांडू से दिल्ली तक उड़े एक विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था, कांधार हाईजैक। तब विमान में 176 पैसेंजर थे और 15 क्रू मेंबर थे और उनके जान बचाने के लिए 3 आतंकी मसूद, उमर शेख और अहमद जरगर को रिहा करना पड़ा था। इस डिसीजन के बाद से अटल जी पर कड़ी निंदा की गई। विपक्ष का कहना था कि यदि सरकार अगर सूझबूझ से काम लेती तो शायद आतंकियों को बिना छोड़े ही यहाँ पर हम यात्रियों को बचा सकते थे।
अब बात करते हैं उन्हें मिले हुए कुछ पुरस्कारों के बारे में। तो सबसे पहले उन्हें 1992 में दिया गया पद्म भूषण, 1993 में दिया गया डॉक्टर ऑफ लेटर, 1994 में उत्कृष्ट संसदीय पुरस्कार, 94 में उन्हें मिला लोकमान्य तिलक पुरस्कार, उसी साल उन्हें दिया गया पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, और सबसे बड़ा अवार्ड जो भारत का सबसे सिविलियन अवार्ड है बड़ा, वो था 2014 में दिया गया भारत रत्न। और आपको ये याद रखना होगा कि वो ऐसा पाने वाले 44वें व्यक्ति थे। इसके अलावा 2015 में बांग्लादेश की सरकार के द्वारा बांग्लादेश लिबरेशन वॉर सम्मान भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही था। आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।